नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ भारत। और आज हम विक्रम विधानसभा में हैं और आज जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, जिससे आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो किसी नाम के या फेम के मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक नेता है और लोग उन्हें नेता मानती है, जनता उन्हें अपना नेता मानती है। और उनका नाम है श्री मंटू शर्मा जी। मंटू शर्मा वो नाम है, वो शख्सियत है जिन्होंने 2 बार हारने के बावजूद तीसरी बार डॉक्टर मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जितवाने का काम किए हैं। इनके दिन रात के अथक परिश्रम के बदौलत ही डॉक्टर मीसा भारती आज पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद बन पाई है। आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, जितने भी क्लिप देखे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मीसा भारती के हर एक मंच पर डॉक्टर मीसा भारती के साथ मंटू शर्मा ही दिखाई दिए। उनके साथ दिन रात 24 घंटा 7 दिन मेहनत किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज डॉक्टर मीसा भारती लोकसभा की सांसद बन पाई। तो आइए मिलते हैं श्री मंटू शर्मा जी से। नमस्ते सर। नमस्ते। इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव जी हार गए हैं और डॉक्टर मीसा भारती जीत गई है। हम लोगों ने तमाम क्लिप वीडियोस देखे, तमाम न्यूज चैनल ने भी दिखाया कि आपने किस तरीके से उनके साथ मेहनत किया। तो ऐसा क्या खास किया कि उनकी 2 बार की हार इस बार जीत में तब्दील हो गई? देखिए, 2 बार के चुनाव में ये पाटलिपुत्रा को विक्रम विधानसभा जो है पूरे पाटलिपुत्रा को डील करता है जी। और ये 6 विधानसभा में एक विधानसभा विक्रम, 5 विक्रम के देख करके लोग डील होते हैं कि विक्रम में क्या हो रहा है जी। तो विक्रम में इस बार विक्रम की बहू है मीसा भारती जी। विक्रम बहू बेटी की समान होती है। इस विधानसभा को तो सौभाग्य पहले से भी था बट नहीं ले पाया लोग, लेकिन ये हम तो पहले भी कहते हैं कि सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। तो इस बार ये बहू लोग, विक्रम की बहू को लोगों ने मन बनाया। हम लोगों ने घूमकर लोगों को समझाया कि जातीय बंधन को तोड़िए, इतिहास उठाइए। श्री बाबू के समय से श्री बाबू के बगल में राम लखन यादव बैठा करते थे जी। तो हम लोग क्यों नहीं बैठ सकते हैं? ये लोग पुराना, ये भाजपा वाला लोग पुराना गुमराह करता है, जंगल राज मंगल राज, इनके राज में मंगल राज चल रहा है। रोज हत्याएं, रोज बलात्कार, रोज लूट हो रहा है। एक मुजफ्फरपुर मोतिहारी उठा कर देखिए, एक आदमी अभी जो MP हुआ है वही नाम आ रहा है 55-6 लोगों को हत्या करा रखा है। और वैसे कितनी हत्याएं रोज हो रही है इस राज्य में। पट शहर का देखिए हाल वही है। एक डेवलपमेंट की बात करिए, मैं तो बहुत सारे मुद्दे पर बात करता हूँ, भाषण भी करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम चलाया था हर MP का एक गोद लेने का जी। 10 साल हो गए। एक गांव MP बता दे जो गोद लिया हो, वो गांव भी एक डेवलप हो गया होगा? नहीं, कोई गाँव। एक गांव आप लोग सर्वे करके देखिए, हम लोगों ने घूम कर देखा है। जी, जी। हमारा MP धनरुआ के बगल में उस पर नई गाँव है, उसी गाँव को लिया था। आप जाकर देख लीजिए वहाँ की हालत। कोई सुविधा नहीं। तो ये लोग भगवान राम के नाम पर नैया खेल रहे थे। अरे तो भगवान राम जब नैया पार तब लगाते हैं जब दिल से आस्था भगवान में आपका हो। तो हम लोग महागठबंधन भगवान को दिल से पूजते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाला लोग भगवान राम को बेचने का काम करता है, उनको व्यवसाय के रूप में यूज करता है। तो भगवान राम दिखाए इस बात की। देखो, तो यहाँ जो सिचुएशन था कि विक्रम में हमने एक नारा दिया था, फर्स्ट डे ही मीटिंग हुआ था मीसा भारती जी का, तो मैंने मंच से आह्वान किया था कि बाहर वाले बाहर जाओ, पाटलिपुत्रा क्षेत्र हमारा है। और उसमें विक्रम के लिए मैंने कहा था कि जातीय बंधन को तोड़िए, आप लोग जात पात खत्म करिए, द्वेष की भावना को खत्म करिए और जो आपके बीच आपके बहू रहने वाली है उसको वोट देकर सदन में भेजने का काम करिए। लोग कहता है क्या, लालू जी की बेटी, मैं तो कहा सब जगह कि अरे लालू जी की बेटी उस समय काम करती थी कि जिसको आप लोगों ने वोट दिया, लालू जो तो आया था देखने, यही राम कृपाल पूरे इलाके को जलवाता था। नवतुर में आप चलिए, तरारी बेला में गांव में घूम करके खिड़की कवारी जंगला करवाया था। 2004 के चुनाव में जमलपुरा गांव में CP ठाकुर जी लड़ रहे थे, उसमें विवाद हुई थी, सबसे पहले सब लोगों को अरेस्ट कराने का काम यही राम कृपाल करवाया था।
लालू जी जाकर करते थे, लालू जी को तो लोगों ने बदनाम कर दिया। कर दिया था। वैसे लोग साधु यादव, उनके परिवार, सुभाष यादव, रामकृपाल यादव, ये सब बदनाम कर दिया लालू जी को। लालू जी तो बेचारे बाद में जाने की ये सब ऐसा हो गया। लालू जी अगर जानते तो मुझे कहने में कहीं कुरेज नहीं है, उनके सिस्टम समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई फलीभूत हुआ, ज़्यादा कोई डेवलप किया तो सवर्ण समाज के ही लोगों ने डेवलप किया था। इसके इस राज में चुन चुन के समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद भी भूमिहार को बराबर कह रहे हैं कि सोच बदलिए आप लोग। जैसे पाटलिपुत्रा से उठाकर अब चले जाइए बक्सर तक, सब जगह कुछ भूमिहार लोगों ने अपने सोच को बदला, वैसे ही हमने उत्तरी बिहार में भी लोगों को कहा था, लोग वोट दिया, उत्तरी बिहार में भी सोच बदला, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं त्रुटि रह गई। नहीं तो ये लोग बिहार से साफ हो जाते और जो कहते थे हम लोग कि 10 सीट पर एनडीए रहेगा बिहार में, 10 ही पे रह जाते, 10 से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन कुछ कमी, नया एक्सपेरिमेंट था, नया बार काम हो रहा था, उस हिसाब से तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन हम लोग को जितना अच्छा चाहिए नहीं हो पाया, या जल्दी में समय कम रहने के चलते थोड़ा भी कुछ कमी बेसी हुई। लेकिन आने वाला 25 के चुनाव में बोड़िया बिस्तर बांधकर, ये फेंटा वाला वो जो घूम रहा है ना, फेंटा वाला, एक इसका सब नेतागिरी छूट गया ना पूरे बिहार में, आप लोगों ने देखा ना। जी जी। लालू जी इसको पहले ही नेतागिरी छोड़ाए थे, एक बहुत छोड़ाए थे। ये बड़ा बोल के खाली नेतागिरी जो कर रहा है। और सवर्ण को मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि अगर आप अपने ताकत का एहसास नहीं कराइएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको पूछेगा, खाली आपका कोई काम नहीं करेगा। अब पूरे पटना ग्रामीण से उठाकर देख लीजिए, आज तक के इतिहास में न कोई एक संगठन का पद दिया, न किसी को एक एमएलसी पद भेजने का काम किया। भेजता कौन है? जो इसके यहाँ चमचई करता है, जो इसके यहाँ द्रव्य दक्षिणा देने का काम करता है, दिन रात जिससे काम कराता है। एक वर्कर रामजन्म शर्मा, जिसमें भाजपा कोई जानता नहीं तो उसमें से काम करता है, और आज उसको रोड के किनारे करके रखा हुआ है। कोई उठाकर देख लीजिए, अजीत बाबू बेटा में शुरू से क्या नहीं किए, उस तुराई माँ में लालू जी के राज में बेचारे बहुत परेशानी में पड़े, अपने कर्म से पड़े, नहीं कि कोई लालू जी ने उनको परेशान किया, उनका कर्म ऐसा था, कानून के फेरा में पड़ गए। उस तरह के वैसे कितने लोग हैं जो, और आज तक बीजेपी ने सिर्फ झोला ढोवाया उन लोगों से। और मंटू शर्मा भी बीच में थोड़ा दिन काम किया, तो मैं सब नेता को कहा कि मैं वैसा नहीं हूँ। मंटू शर्मा को ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस छोड़ के कुछ दिन के लिए भाजपा ज्वाइन किया? नहीं, मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन नहीं किया। हमको कांग्रेस में यहाँ जो एमएलए था, एक करप्ट एमएलए है, उनसे नाराजगी थी। नहीं ना, उनसे ना, मैं बता रहा हूँ, एक करप्ट एमएलए, करप्शन से लिप्त एमएलए, और उससे आगे का भी शब्द है जो मंच में कहता हूँ। और वैसे एमएलए के साथ अब हमें काम करने में बन नहीं रहा था, तो मैं कहा कि चलो भाई काम करना है तो कहीं रह के काम करो। जी जी। इसलिए मैं थोड़े दिन ये काम किया, लेकिन मैं जब वहाँ देखा, जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, आपने देखा, हम जिस दिन बोले थे, देखिए हम पहले भी बोले थे कि जब भागेगा, मैं वेट किया, 5-7 साल वेट भी किया। पहले लोजपा में था, फिर कांग्रेस में आ गया। तो ये सब भगोरा टीम का लोग है। भगोरा टीम का, ऐसे पूछिएगा तो हमारे बारे में कहेगा, लेकिन भगोरा टीम का लोग है। हमको काम करने में दिक्कत हो रहा था, विक्रम की जमीन को जगाने में हमको प्रॉब्लम हो रहा था। हमारे जिस पार्टी में, हमें उसी पार्टी में वो था, हम उसके खिलाफ बोलने में हमको दिक्कत हो रहा था, और यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो रहा था। ये सब फंड बेचकर खाने वाला लोग है, बालू का ट्रैक्टर से 10 रुपया तसीलने वाला लोग है, विधायकों के बालू के ट्रैक्टर से 10 रुपया तसीलवाता है, बालू सब ठेकेदार सब पैसा लेता है। कोई एक काम करने वाला है जिसको बिना पैसा दिए काम किया हो, इसको सबसे कुछ न कुछ पैसा लेता है, उसके खिलाफ बोलेगा, सदन में आवाज़ उठाएगा, पावर दिखाता है। तो ऐसे करप्शन के खिलाफ लोगों के लिए बोलने वाला इस विक्रम विधानसभा में कोई नहीं था। मजबूरन हमें थोड़ा देर के लिए काम करना पड़ा बोलने के लिए। विक्रम की अस्मिता जिंदा रहे, विक्रम का स्वाभिमान जिंदा रहे, विक्रम जिस रूप से जाना जाता था खदेरन बाबू के इतिहास के समय से, वो पूरे विलुप्त नहीं हो जाए, इसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए काम करना पड़ा। जैसे गया, नेक्स्ट डे में वापस आया, फिर अपनी पार्टी में काम में लगा। अब तो भाजपा यहाँ से हट चुकी है, जा चुकी है, लालटेन जल चुका है। अब विक्रम की जनता ने आपके कहने पे, आपके समझाने पे
वहाँ से हट के लालटेन को जलाने का काम भी किया है। तो विक्रम की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे ट्रामा सेंटर हुआ, गांधी आश्रम हुआ, पुस्तकालय हुआ, इन सब के लिए वो क्या? देखिए, हम लोगों ने सभी जगह कमिटेड किया था जी हमारी सरकार बनेगी जी तो सबसे हमारा बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन शुरू होगा। मीसा भारती जी ने विक्रम में मंच से आह्वान की, जी संजोग बस थोड़ा पीछे रह गए, थोड़ा 19 और 20 का अंतर है। जी जी 19 और 20 का अंतर में थोड़ा हम लोग रह गए, लेकिन उसके बाद भी ये शेर का बेटी है लालू यादव, इस देश का आज भी सबसे बड़ा। वोट के राजनीति में पॉलिटिक्स का परिभाषा क्या होता है, कैसे किस टाइम में कब क्या सेट करना है, इससे बड़ा नेता कोई नहीं है। शारीरिक स्वस्थ ठीक है, थोड़ा हो गए, बट अभी भी बहुत एनर्जेटिक हैं, ठीक है। और कहा गया है कि लाइक फादर लाइक सन, पिता योग्य पुत्र हो पुत्री होती है। तो मीसा भारती उनकी बड़ी बेटी है और करके दिखा रखी इस बार मैनेजमेंट, चुनाव सिस्टम पूरे। और जैसे ही सरकार बनेगी ये ट्रामा सेंटर, गांधी आश्रम, डक बंगला, ये विक्रम में जो 20 साल से फंड बेचने वाला एमएलए, दोनों जो हमारा का हुआ, एक हारता भी हमारा जीतता भी हमारा, दुर्भाग्य इस विक्रम का, और फंड भी सब बेचता हमारे से लोग। टोटल का वो सेंटर हो गया। हाँ, सेंट्रलाइज बना रखा है जी। उस सेंट्रलाइज सिस्टम को तोड़ने के लिए विक्रम का बेटा मंटू शर्मा विक्रम के मैदान में फेंटा बांध के उतर गया है और इस बार इस सब लोगों को पुनः पवेलियन वापस करा देगा, घर में जाकर यहाँ से बैठा देने का काम करेगा। और उसमें यहाँ के सभी जाति के जनता, सर्व समाज का समतामूलक समाज निर्माण की जो सोच की बात थी, जात पात से ऊपर कर जातीय बंधन को खत्म कर जमात के साथ जो इस बार वोट देने का काम किया मीसा भारती को, वैसे विधानसभा में कबाड़ के उखाड़ के फेंक देने का काम करेगा कि मोहड़े में जाकर ही लोग गिरेंगे, नहीं पाएंगे। गिरना भी वही है, हम मोहड़े में गिरेंगे, इधर टिक बाहर नहीं गिरेंगे, यहाँ टिक नहीं पाएंगे। इस बार विक्रम की जनता ने चुन लिया है कि इस बार विक्रम का नेता वही होगा जो विक्रम का बेटा होगा। बाहरी का कोई यहाँ पे स्थान नहीं बचा है, क्योंकि वो लोग फंड को खा जाते हैं, विक्रम के विकास में कोई योगदान नहीं देते हैं। तो ये छोटी सी मुलाकात हमारी मंटू शर्मा जी से थी, आगे भी इनसे हम जुड़े रहेंगे।